Hello बच्चों, let's see this question. The question says using section formula prove that 3 points -4, 6, 10, 2, 4, 6 and 14, 0, -2 are collinear. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो कि सेक्शन फॉर्मूला है उसे डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले. सो लेट्स से हमारे पास दो पॉइंट्स है ए और सी. ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2 z2 है, राइट. और ए सी एक लाइन है ए और सी पॉइंट्स के बीच में. यहाँ पे बीच में मान लेते हैं कोई पॉइंट बी जो इस लाइन को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो उस केस में अगर बी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू, अगर हम k:1 की जगह पे कुछ और नंबर भी लेना चाहें m1 m2 भी ले सकते हैं. m1:m2 रेशियो इन जनरल सेंस, कोई ज़रूरी नहीं है कि k:1 ही हो. तो अगर m1 m2 रेशियो है तो हम x को कैसे लिख सकते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. सिमिलरली y को कैसे लिख सकते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. और सिमिलरली z कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ये z कोऑर्डिनेट हो गया. तो इसी बेसिस पे हम यहाँ पे पहले अप्लाई करेंगे. किसी एक कोऑर्डिनेट से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं और वहाँ से फिर बाकी कोऑर्डिनेट्स जो y और z है उनसे भी सेम वैल्यू अगर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये प्रूव हो जाएगा कि लाइन जो है, जो पॉइंट्स हैं तीनों वो कोलिनियर है. सो सबसे पहले यहाँ पे a मान लेते हैं इस पॉइंट को, -4, 6 और 10 को. और c मान लेते हैं इस लास्ट वाले पॉइंट को, 14, 0, -2 को. एंड दिस इज आवर लाइन ज्वाइनिंग ए एंड सी. और बीच में हमारा इसका कोऑर्डिनेट है 2, 4, 6. लेट्स से दैट कि बी हमारा k:1 रेशियो में इस AC लाइन को डिवाइड कर रहा है. तो उस केस में बी का जो x कोऑर्डिनेट जो ऑलरेडी 2 है दैट विल बी इक्वल टू, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, k इंटू 14 यानी 14k, राइट. एंड 1 इंटू -4, सो -4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई k+1. तो अगर इसे सॉल्व कर लें तो यहाँ से आ जाएगा 2k+2 इज इक्वल टू 14k-4. सो फर्दर इसे अगर हम रीअरेंज करें तो ये 12k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. और वी कैन से k इज इक्वल टू 6/12, 6/12 या फिर 1/2, यानी 1:2 रेशियो में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है. बट ये हमने b के x कोऑर्डिनेट से सिर्फ सॉल्व किया है. अगर सेम वैल्यू k की बाकी दोनों कोऑर्डिनेट से भी आ जाता है इसका मतलब पॉइंट्स हमारे क्या है, कोलिनियर. तो लेट अस चेक. यहाँ पे मैं 4 रखता हूँ. तो उस केस में अब y कोऑर्डिनेट्स से कैलकुलेशन होगा, मतलब a और c का भी y कोऑर्डिनेट यूज होगा. यानी कौन कौन सा कोऑर्डिनेट, इधर 6 और इधर 0. तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो k इंटू 0 0 हो जाएगा और प्लस 1 इंटू 6 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई k+1. सो ये सॉल्व करने पे आएगा 4k+4 इज इक्वल टू 6. और आई कैन से 4k इज इक्वल टू 2, यानी k की वैल्यू 2/4 या फिर 1/2. तो यहाँ से भी सेम वैल्यू आ गया. और फाइनल एक और बार कैलकुलेशन करते हैं और इस बार कौन सी वैल्यूज यूज हो जाएंगी. लेट मी सर्किल इट फॉर यू. यहाँ पे 10 वैल्यू यूज होगा जो z कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे -2 वैल्यू यूज होगा. सो 6 है हमारा b का z कोऑर्डिनेट. सो 6 कैन बी रिटन एज, लेट अस सी, k इंटू -2 यानी -2k हो गया. और प्लस क्या लिखेंगे, जो रेशियो है उसमें 1 मल्टीप्लाई होगा 10 से, सो -2k + 10. और डिनोमिनेटर में तो k+1 ही रहेगा. तो ये बन जाएगा 6k+6 इज इक्वल टू -2k + 10, यानी कि यहाँ से 8k बन गया और 10 - 6 4 हो गया. सो k इज इक्वल टू 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2. इज इक्वल टू 1/2 आ गया. सभी कोऑर्डिनेट से सेम वैल्यू आ रहा है, देयरफॉर ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट पॉइंट्स a, b and c are collinear. So that's all. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.